हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पहली बार देने जा रहे हो या फिर आपका अभी तक नहीं क्लियर हो पाया है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको जो है 20 दिन कौन से ऐसे काम करने हैं जिसकी वजह से आपका सीटेट जो है वो रुके नहीं, क्लियर हो जाए। सीटेट का आपको इंपॉर्टेंस पता ही है कि बिना सीटेट के आप दूसरी जो नौकरियां निकलेंगी, जैसा कि केवीएस की भर्ती बहुत बड़ी संख्या में आने वाली है, तो आप उसमें नहीं बैठ पाएंगे अगर आपका एक नंबर भी कम रहा तो। बस मैं चाहती हूं कि इस स्ट्रेटेजी से आपका सीटेट जो है क्लियर हो जाए। जो हर साल इतने नंबर्स में बच्चे फेल हो जाते हैं, उनकी अप्रोच जो है वो शायद गलत होती है। तो आज जो है आपको पता चलेगा। उसके बाद से तुक्का कैसे लगाना है। मान लीजिए 150 क्वेश्चंस आते हैं, तो 150 का 150 किसी को भी नहीं आता है। उसमें कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ दिमाग लगाना होता है कि जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उसमें तुक्का लगाने की जो सही स्ट्रेटेजी है वो आपको मैं बताने वाली हूँ। 3 बेस्ट ट्रिक्स, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी 3 बेस्ट ट्रिक्स है जो कि आपका स्कोर जो है वो बढ़ा सकता है, पेपर रुकेगा नहीं। पूरा वीडियो देखिएगा। मैराथन क्लासेस आने वाली हैं। जब मैं अपनी एग्जाम की तैयारी कर रही थी तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस किया कि एग्जाम के पहले का जो समय होता है ना, बहुत जो है इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही आपके नंबर्स को बूस्ट कर देता है। मान लीजिए आप पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, प्रैक्टिस भी बहुत कर रहे हो, बट एक सही टीचर के साथ आपका पढ़ना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि वो आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या चीजें अभी पढ़नी है। मैं मैराथन क्लासेस लेकर आने वाली हूँ। हर सब्जेक्ट का, सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, यही यूट्यूब पे ही होगा। पूरे सब सब्जेक्ट्स का होगा, एक एक दिन चलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप एक भी क्लास जो है मिस ना करें। टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं कोई भी मेरी जो क्लास होती है उसकी लिंक मैं वहां पे शेयर कर देती हूँ। सब कुछ यहाँ पर फ्री है, बस आपके लिए है कि आपका सीटेट जो है वो क्लियर हो जाए। और मैराथन क्लासेस का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें क्या होगा ना कि एक दिन, मान लीजिए एक क्लास चली है, चाहे वो 1-2 घंटे की हो, आपका एक साथ में पूरा का पूरा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका रिवीजन हो जाता है। मान लीजिए अगर 7 दिन भी मैं आपको 7 मैराथन क्लासेस लेकर आ रही हूं, तो आप उसको 7 दिन के बाद दोबारा से एक बार देख लोगे। ये बार बार देखना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है कि क्वेश्चन जो है दिमाग में एकदम छप जाएगी, हाँ इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर निकालना है। तो मैराथन क्लासेस तो मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ और साथ में क्लासेस चली रही है, तो वो आप सभी को देखना है सो दैट आपका जो है बहुत अच्छा स्कोर आए। अब देखिए, बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले कि मान लीजिए कि 20 दिन बचा है, तो उसमें आपको क्या करनी चाहिए। 20 दिन ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से सबका सीटेट क्लियर हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले याद रखो कि अब आपका नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसको साइड में रखो। अब एक चीज याद रखना कि एक एक नंबर के पीछे मत भागना कि मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक है जिसे 1 नंबर का ही पूछना है और आप उसको 2-2, 3-3 दिन लगा रहे हो। बिल्कुल ऐसा मत करना, स्मार्टली पढ़ाई करो। इसलिए इसको मैंने बोला है कि 3 बेस्ट ट्रिक्स। पहली ट्रिक यही है कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर सब्जेक्ट का, सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, साइंस, लैंग्वेज में उतना आपको नहीं करना है क्योंकि लैंग्वेज तो बहुत इजी होता है। तो ये जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मान के चलो कि आप इसमें 6 ही दिन लगाओ और पूरे हर सब्जेक्ट का एक एक दिन कर लो। 5 सब्जेक्ट्स होते हैं तो 5 दिन डिवाइड कर लो। एक एक सब्जेक्ट्स को आप कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं आप उसको एकदम अच्छे से क्लियर कर लो। मान लो आपने 5-6 दिन में ये कर लिया, उसके बाद से दूसरी वीक में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ जिसने अभी तक एक भी नहीं किया है। और जो लोग पहले से करते आ रहे हैं तो वो ये कोशिश करें कि अब जल्दी से जल्दी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है, 5 दिन में ये, क्योंकि 20 दिन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास 20 दिन में से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तबीयत वगैरह नहीं सही रहती है, कुछ काम पड़ जाता है। तो इसलिए आपको कम समय लेकर चलना है। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया 1 वीक, मान लीजिए 1 वीक में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया। उसके बाद से क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा आपकी स्पीड, अपनी स्पीड को बढ़ाइए। क्योंकि अगर आपकी स्पीड बहुत कम है ना, अभी भी आप एक बार अपना कैलकुलेट करके चलो कि 2.5 घंटे में क्या आप पेपर एकदम अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो या नहीं। क्योंकि वहां पे 150 मिनट जब टाइम जो है एकदम बढ़ता जाता है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो आपकी स्पीड काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी स्पीड को एकदम इतना मैनेज करके चलो कि आप वहां पर जो है आपके पास 10 से 20 मिनट बच जाए। और ऐसा होना चाहिए। मैंने जब अपना एग्जाम दिया था तो मेरे पास 10 से 20 मिनट बच गया था। तो जो हम वहां पर मार्क फॉर रिव्यू किए होते हैं, ऑनलाइन में ये फायदा होता है कि अगर डाउट है तो उसको आप दोबारा से भी कर सकते हो। तो इतना समय लेके चलना है। 3 दिन ये काम करो। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड। आपकी स्पीड अगर अच्छी नहीं है तो आप क्वेश्चंस आते हुए भी वहां पर छोड़ दोगे। ये रही बात। अब तुक्का कैसे लगाएं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको चारों के चारों ऑप्शंस एकदम सही लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चंस भी हम गलत कर देते हैं। तो मेरी बात याद रखना, इजी क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आए तो उसमें ज्यादा टाइम लगाना। ज्यादा टाइम क्यों मैंने बोला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चंस को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। क्वेश्चंस पढ़ा और वो पूछा रहता है नहीं में, और हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं और हमें लगता है ये तो मुझे आता ही है, उसको टिक करके आगे निकल जाते हैं। इजी क्वेश्चंस जो है अगर आप गलती कर रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत से बच्चों से पीछे जा रहे हो। इजी क्वेश्चंस को ध्यान, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, बट उसको ध्यान से पढ़िए। टफ क्वेश्चंस में कम टाइम लगाना है, ये मैं बता रही हूँ। और ये स्ट्रेटेजी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये सब कुछ मैंने किया हुआ है।
टफ क्वेश्चंस आ रहा है, बिल्कुल भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, वहां पर तुक्का लगाना है। कैसे लगाना है? ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, क्वेश्चंस पढ़ो, पॉजिटिव में पूछा है तो टैग वर्ड देखो किस सेंस में पूछ रहा है, पहले लैंग्वेज पकड़ लो क्वेश्चन से ही, और ऑप्शंस में देखो जो मैंने आपको टैग वर्ड पीडीएफ जो भेजा हुआ है टेलीग्राम पे, उसमें देख लो कि कहीं पर भी अगर आपको प्रोत्साहन वर्ड दिखा, संदर्भ में अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चंस क्या पूछा, उससे कोई मतलब नहीं, ऑप्शंस नहीं, आप पॉजिटिव ऑप्शंस को चूज करो ऑप्शन और आगे बढ़ जाओ। यही है तुक्का लगाना। अगर नेगेटिव में पूछा है तो नीचे वर्ड देखो, कहीं पर बच्चे को निष्क्रिय दिखाया जा रहा है, हतोत्साहित किया जा रहा है, केवल एक शिक्षा, केवल एक लैंग्वेज पे फोकस किया जा रहा है। भले से आपको क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आया, आप वैसे नेगेटिव वर्ड्स उठाइए, जो जहां पर मिल रहा है उस ऑप्शन को टिक कीजिए, आगे जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मिनट है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो फिर क्यों हम क्वेश्चंस को छोड़ें? इससे बेटर तुक्का लगाएं, और तुक्का भी सही तरीके से। तो मेरी बात याद रखिएगा, तुक्का कैसे लगाना है। क्वेश्चंस का मतलब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है ऑनलाइन वाले में बहुत टफ कर दिया है। इसी वजह से वो आपसे एक थ्योरी भी पूछेगा तो उसका लैंग्वेज इतना घुमा के पूछेगा, तो उस चक्कर में हमें समझ में नहीं आता है। जैसे कि आज मैंने हिंदी पेडागोजी की जो आप सबकी क्लास ली थी, आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि बहुत टफ था। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज को बहुत टफ कर दिया है। उसमें उधर्वमुखी, अधोरमुखी ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उस सेंस में आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव वर्ड को उठाना है, टैग वर्ड देखना है, उसको टिक करना है और आगे बढ़ना है। बस ऐसे तुक्का करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि तुक्का कैसे लगाना है। अब देखिए, मैराथन क्लासेस से आपको इन सब चीजों से जो है रिलैक्स हो जाएंगे आप, कि लैंग्वेज पे कैसे अपना जो है पकड़ बनाना है। उसके बाद से देखिए, इस बार जो है सबका सीटेट जो है क्लियर करना है, क्योंकि अगर आपने सीटेट नहीं क्लियर किया तो आप केवीएस की भर्ती में नहीं बैठ पाओगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही है, ज्यादा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीडीपी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये सब में एक है। ईवीएस जो होता है आप अच्छे से पढ़ना ईवीएस में, क्योंकि पिछली बार बहुत से लोगों की शिफ्ट में जो है ईवीएस में जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा मॉडरेट था, बहुत टफ भी नहीं था, बट हाँ कि बहुत से लोग जो है उनसे नहीं हो पाया था। तो शिफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। का पेपर जो है सीबीटी मोड में है, कंप्यूटर बेस्ड है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक एक बार भी कंप्यूटर पे कभी अभी तक टेस्ट ही नहीं दिया है, तो मेरी बात मानिए, आप जाइए बाहर कहीं पर भी एक बार जो है कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो जरूर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि कैसे माउस को, क्योंकि सिंपल होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, आपको माउस से बस नेक्स्ट करना है, सेव करना है, क्वेश्चन पे जो भी ऑप्शन में दिखे वहां पे टिक करना है, आगे बढ़ना है। बट फिर भी जिसने एक बार भी नहीं किया उसके लिए तो थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा। तो एक बार आप जाइए बाहर टेस्ट दे लीजिए, आपके मन से वो भी चीज निकल जाएगी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है। लैंग्वेज का खेल है सीटेट में, मैंने हमेशा बोला है, जो लैंग्वेज को समझ गया उसका सीटेट जो है क्लियर हो जाएगा आराम से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका पेपर जो है जैसे जैसे टाइम पास में आएगा तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होगा, स्ट्रेस होगा कि मेरे तो नंबर बहुत कम आ रहे हैं। ये होता है सबके साथ, उसका स्ट्रेस मत लो, अपनी तैयारी अच्छे से करो, प्रैक्टिस अपना करते रहो। एक बार तुम्हारे नंबर कम आ जाएंगे, बट दूसरी बार तीसरी बार अपने आप वो नंबर बढ़ता है। मेहनत जैसे जैसे हम करते हैं हमारा नंबर जो है वो आगे बढ़ता है। किसी का भी नंबर ऐसे कम नहीं होता है। बस मेरी एक बात मानो, 20 दिन में ये काम कर लो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं, और अभी से तुक्का लगाने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। बस जिसने इतना सब कुछ फॉलो कर लिया है, हाँ उसका 120 130 तो नहीं आ सकता है, बट 100 से ऊपर ही आएगा। और जिन लोगों ने बहुत पहले से अपनी तैयारी स्टार्ट की है वो तो 130 140 भी नंबर ला सकते हैं। इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। आप सभी को भी पता है कि जो जितना ज्यादा पढ़ता है उसके नंबर उतने ही ज्यादा आते हैं। बट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हमेशा सही होनी चाहिए। कभी भी आपको गलत डायरेक्शन में कोई भी तैयारी नहीं करना है, क्योंकि जितना काम का पूछा है उतना पढ़ो, एक नंबर के पीछे अपना पूरा टाइम बर्बाद मत करो। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करती ही हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उन्हें भी सीटेट को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।